एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग होने वाला है स्टार्ट दोपहर से, यानी कि आफ्टरनून का भी टाइम हो रहा है और लंच टाइम है। तो लंच बना रही हूँ। राजमा की दाल बन रही है आज हमारे यहाँ पे और चावल बनेंगे। तो दोपहर का लंच हमेशा सेम ही होता है, मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन यह है कि दाल चावल ही होता है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बनाती हूँ। हम लोग दाल चावल ही खाते हैं। तो अभी जो है मैंने दाल रखी है राजमा की और काम मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। दाल देखिए, दाल बन रही है और दाल बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों के टाइम में ना जितना कम खाना बनाओ उतना अच्छा है। चावल धुल के रख दिए हैं, तो गर्मियों के टाइम पे ना जितना कम हो सके उतना खाना कम ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बच जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। दिल में बहुत, मुझे तो बहुत बुरा लगता है अगर खाना बच गया, बहुत ख़राब सा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को मिलता नहीं है और हम लोग ऐसे बर्बाद करते हैं, तो ठीक बात नहीं होती है। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर गलती से ज़्यादा बन गया, जैसे कि मैं अगर कभी रोटी ज़्यादा बना लेती हूँ तो गौ माता आती है हमारे यहाँ पे, कभी इधर की तरफ आ जाती है खेत में, कभी इधर आ जाती है, गौ माता आ जाती है, या डॉगी आते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे, तो उन्हें मैं दे देती हूँ। तो ये है, दिल को तसल्ली मिल जाती है। कोई भी खाए, पर यह है कि किसी के पेट में चला गया, कूड़े में नहीं गया, बर्बाद नहीं हुआ, तो वो चीज़ होती है। और चावल का तो ये रहता है मैं कम ही बनाती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो, क्योंकि डॉगी वगैरह भी चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो फिर वो ना बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए बहुत कम बनाती हूँ कि हम दोनों के लिए पूरा हो जाए, बस इतना ही। और व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट अभी से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने काफ़ी सारे काम निपटाए हैं। तो चलिए फिर, अब जो है मैं जा रही थी, काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये जो किचन टाल्स है ना, ये मैं इनको धुलने जा रही थी, क्योंकि कल ही साबुन आई है, हस्बैंड लेके आए थे कल साबुन, तो ये मैं धुलने जा रही हूँ। और अभी एक और है, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, तो एक बार इनको धुल लेती हूँ। दाल मैंने रखी हुई है, तो ये अच्छे से पक जाएगी तभी आऊँगी बंद करने के लिए। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए आगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चावलों को जो है रख दिया है पानी डाल के, और जब तक ये पकते रहेंगे तब तक मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना टाइम भी हो ही गया था लंच का, सो मैंने सोचा सारी तैयारियाँ करके रख लेती हूँ, बर्तन वगैरह सारे अंदर रख लेती हूँ। तो जब ये आएंगे तो सीधे मतलब खाने को जाता है, फिर इनको तुरंत एनजीओ भी जाना होता है 4 बजे के करीब। तो ठीक रहता है, मतलब टाइम से थोड़ा आराम करने का भी टाइम मिल जाता है, नहीं तो आराम का भी ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है आजकल तो। और पता नहीं क्यों दिन छोटे से लगने लगे हैं। सो बस यहाँ पे जो है मैंने एक एक करके सारा सामान रख दिया है, और थोड़ा सा सैलेड कट किया है, सैलेड में प्याज कट किया है। साथ ही जो है अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने कहा जब तक ये आते हैं तब तक मैं ये तरबूज काट लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, जब ध्यान से निकल जाता है तो ये सारी चीज़ें अगर फ्रिज में रखी हैं तो फिर रखी ही रह जाएंगी। उससे अच्छा है कि जब आपकी नज़र पड़ रही है तो तुरंत ये काम करके रख लो। तो मैंने यहाँ पे तरबूज को काट लिया है और अभी एक हिस्सा कट करके रखूँगी। तो मैं इसी तरीके से ना काट के और किसी भी बर्तन में रख के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। ठंडा ठंडा तरबूज बहुत अच्छा होता है खाने में, और आजकल तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खानी ही चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है एक बाउल में। उसके बाद जो है मेरे सारे काम हो गए थे और हमारा खाना हो गया था, लंच हम लोगों ने कर लिया था। और जैसा कि मैंने बोला कि खाना बहुत लिमिट में बनाती हूँ, बचना नहीं चाहिए, बस ये होता है। तो थोड़ी सी दाल बच गई थी। अब दाल का ये रहता है कि अगर दाल बची है तो वो चल जाती है शाम को, मतलब रात के टाइम पे चल जाती है, क्योंकि रात को रोटी के साथ में ना दाल तो खाई जाती है, लेकिन चावल फिर नहीं खाए जाते हैं रात के टाइम पे। चावल नहीं बचे थे, तो ये बात सही हुई कि दाल ही बची थोड़ी सी। सो मैंने उसको अलग से बर्तन में रख लिया, और जो भी खाना वगैरह रहता है उसको अलग से पलट के मैं रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे दोपहर का काम मेरा होता है ख़त्म, यानी कि लंच टाइम का ये बर्तन धोने का ही काम रहता है। इसके बाद मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ और साथ ही सिंक वगैरह साफ़ करके, और फिर मैं चली जाती हूँ आराम करने के लिए। तो थोड़ी देर बस ऐसे ही लेटी रहती हूँ। नींद तो नहीं आती है मुझे, और मैं सोती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, रात में नींद नहीं आती है। तो जैसे ही 4 बजे का टाइम हो जाता है, फिर होता है हमारा चाय बनाने का टाइम। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाय बना ली है। और शाम को चाय बनाने का रीज़न ये होता है कि जैसे दोपहर के टाइम पे अच्छे से आराम नहीं हो पाता है, इतना टाइम ही कहाँ लगता है। लंच करने के बाद तुरंत जो है इनको फिर से एनजीओ जाना होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा मतलब अपने आप में एक्टिव रहे इंसान, और चाय पीने के बाद तो नींद भी नहीं आती है, मतलब अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं एनजीओ, और
मैं उसके बाद पढ़ाई करती रहती हूँ थोड़ी देर तक। उसके बाद जो है 6 बजे के करीब मम्मी का भी कॉल आ जाता है और फिर मैं मम्मी से बातें करते करते अपने रात के डिनर की तैयारी में लग जाती हूँ। तो जल्दी ये सारी तैयारियाँ करके रखने का रीज़न क्या होता है, देखिए एक तो अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, इतनी भयंकर गर्मी होती है। ऊपर से अगर आप किचन में खड़े हो या फिर आपका किचन ना छोटा किचन है, जैसे कि मेरा किचन इतना छोटा सा किचन है और खिड़की से भी मतलब अच्छी खासी हवा नहीं आ पाती है, तो ऐसा है मतलब कि बिल्कुल बंद टाइप का है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर थोड़ा सा भी गैस ऑन हो गया तो इतनी गर्मी होती है, इतनी भयंकर गर्मी कि पता ही नहीं चलता है, खड़े खड़े आदमी पसीने से एकदम भीग जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये रीज़न है कि मैं जल्दी तैयारी करके रख लेती हूँ। अगर मैं यहीं पे खड़े होके पूरा काम निपटाती रहूँ रात के टाइम पे तो और ज़्यादा गर्मी सी होने लगती है। फिर क्या होता है ना, 10 साढ़े 10 बजे के बाद फिर अपने आप ही मौसम एकदम ठंडा सा हो जाता है, क्योंकि रात को हवा चलती है और नदी से भी हवा आती है, तो हमारे यहाँ पे बहुत ठंड पड़ने लग जाती है। फिर रात को होता है ठंडा, तो मतलब एक तरफ से उल्टा टाइम है ये रात को होना। अगर दिन में हो ठंड तो बात भी हो, काम भी आसानी से हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा ही होता है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं क्या करती हूँ ना, पहले ही अपने ही सेफ्टी अपने हाथों में रहती है कि अपने आप जो है पहले ही सारी तैयारियां करके रख लो, फिर आराम से खाना वाना बनाया और जब खाने का मन हुआ तभी खा लिया। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है और सब्जी वगैरह भी काट के रख दी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि रात को ना मुझे मेरे कामों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और वैसे भी देखिए, अगर हम खाली बैठे हुए हैं शाम को तो जल्दी तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा इससे बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि देखिए, एक तो काम भी जल्दी निपट जाएगा, ऊपर से हमें किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा इस भयंकर गर्मी में। तो बस उसके बाद मैं बाहर टहलने आ गई थी, 1-2 घंटे के लिए वॉक करती हूँ। फिर मैं अंदर आ गई थी, यहाँ पर हस्बैंड कर रहे थे पूजा, तो मैं भी आ गई थी भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने के लिए। और इसके बाद मैं अपने बाकी के काम शुरू करूँगी, यानी कि करूँगी अपने डिनर बनाने की तैयारी। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल और उसमें डाला है लहसुन 3-4 कलियाँ और थोड़ा सा जख्या डाल दूँगी। तो मुझसे कोई पूछ रहा था कि दी ये जख्या क्या होता है, तो ये ना हमारे पहाड़ों में ही होता है, हम लोग इसे जख्या ही बोलते हैं, लेकिन बाहर शायद किसी दूसरे नाम से मिलता होगा, तो शायद इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो। लेकिन ये सरसों नहीं होता है, ये कुछ और ही होता है। तो बस यहाँ पर उसके बाद मैंने टमाटर और नमक मिर्च मसाले सब कुछ डाल दिया है। और ये इस सीज़न का ना पहली बार मैं ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ तोरी की। तो काफ़ी टेस्टी हो रही थी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी थी और मार्केट में मतलब जैसे अब गाँव में भी आती है, बहुत सारी सब्जियां तो गाँव से ही आती हैं, तो एकदम ताज़ी ताज़ी फ्रेश रहती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। और आज मैं सोच रही थी कुछ मीठा बना लेती हूँ, हलवा बनाने की सोच रही थी। तब तक जो है हमारे बगल पे किसी का बर्थडे था, तो वो ये केक और ये सारी चीज़ें ले आए थे। तो 2 प्लेट में काफ़ी सारा केक उन्होंने दिया था, तो इसको खा के ना बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कितना ज़्यादा मीठा मीठा क्या बनाना है। फिर तो मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा मीठा खाने का। और जैसे ही हम लोगों ने केक वगैरह खाया तो फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना, मेरे फेस पे आप पसीना भी देख सकते हो, इतना ज़्यादा उमस भरी गर्मी, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और अभी तो शुरुआत है हमारे यहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम ये है, वैसे तो इतनी जल्दी गर्मी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जंगलों में आग लग रही है। पता नहीं लोग क्यों जंगलों में आग लगाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा उमस होती है और पूरा ऐसा लग रहा है ना कि धुआं ही धुआं फैला हुआ है, सांस लेने में भी घुटन सी महसूस हो रही है। तो अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो ये प्रॉब्लम कम हो जाती, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है। इस वजह से ना किचन में खड़े रहना एकदम मुश्किल सा हो रहा था। मैं इतनी मुश्किल से खड़ी थी, मैंने सोचा फटाफट खाना बनाती हूँ। जैसे तैसे करके मैंने रोटी सब्जी वगैरह बना ली, डिनर वगैरह बना लिया। लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, जितना ज़्यादा हो, हम लोग फिर भी, हम हाउसवाइफ जो होती है ना, वो अपने काम को किए बिना कभी भी किचन से बाहर नहीं निकलती हैं। जब तक हमारा किचन साफ़ सुथरा ना हो जाए या हमारा काम पूरा ना हो जाए, तब तक हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो अधूरा सा है। तो बस यहाँ पर काउंटर टॉप वगैरह मैंने एक बार क्लीन कर लिया, अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रख दूँगी दूध। तो बस अब हम लोग डिनर करने लगे थे और जितने टाइम तक मतलब मैं ये खाना वगैरह बनाती हूँ उस तक हस्बैंड जो है ना पढ़ाई करते हैं और फिर उनको स्कूल में पढ़ाना भी होता है, तो उस चीज़ की भी उनको तैयारी करनी रहती है। तो एक तरफ से मतलब दोनों ही अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। फिर जो है हमारा डिनर हो चुका था और यहाँ पर मैं अब करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। तो इस टाइम तक थोड़ा सा हल्का हो जाता है, मतलब किचन इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता, क्योंकि गैस बंद हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत राहत रहती है। तो अब मैं किचन में सफाई करूँगी,
दूँगी, अच्छे से जो है पूरे किचन में पोछा लगा दूँगी। और ये हमेशा का काम होता है रात के टाइम पे। अगर ये काम ना करो तो फिर सुबह तक तो खैर चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, और डर भी रहता है कि खाना वगैरह गिरा है तो कहीं कॉकरोच या छिपकली वगैरह ना आ जाए। सो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने कर लिया है किचन को क्लीन। और मैं जब भी पोछा लगाती हूँ, रात को हो या सुबह के टाइम पे हो, तो फ़िनाइल डाल के ही लगाती हूँ, उससे अच्छे से साफ़ सुथरा बना रहता है। तो बर्तन वगैरह मैं धुल चुकी थी, और बर्तन धोने के बाद ही मैं नीचे पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, पानी गिर जाता है और काउंटर टॉप भी बहुत छोटा सा है। एक बार बर्तनों को धुलने के बाद, उन्हें अपनी जगह पर रखने के बाद ही मैं नीचे फ्लोर को क्लीन करती हूँ। और उसके बाद जो है लास्ट काम बचता है सिंक को साफ़ करने का। तो रात के टाइम पे भी मैं ज़रूर सिंक को साफ़ करती हूँ। और सच बताऊँ ना, अपने दिल की एक बात, तो जब ये सिंक अच्छे से चमक जाता है, मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे इसे साफ़ सुथरा रखना और एकदम चमकता हुआ देखना पसंद है। तो ये आदत किस किस की है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ सिंक वगैरह, काउंटर टॉप वगैरह, तो फिर मुझे क्या है ना, एक बूंद भी पानी का नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अगर सफाई हो गई है तो अच्छे से होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरा ये काम होता है ख़त्म। यहाँ पर मेरा काम हो गया है ख़त्म। और ये देखिए मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब किचन में आते हैं तो एकदम मन खुश रहता है कि चलो काम पूरा हो चुका है। अगर बर्तन वगैरह फैले हैं या चीज़ें काउंटर टॉप पे फैली हो तो उसको देख के ना बड़ा उलझन सी महसूस होती है, ख़राब सा लगता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया, और साथ ही दूध भी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। तो जब तक ये दूध बॉयल नहीं हो जाता ना, तब तक मैं इधर उधर कहीं नहीं खिसक सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी इधर देख भी लूँ ना तो वो दूध गिर जाता है। और मेरे साथ तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि सुबह हम लोग पीते हैं गुनगुना पानी। सो सीधे बॉटल में डाल के रखती हूँ, तो ये वाली बॉटल में ना सुबह तक काफ़ी अच्छे तरीके से पानी गर्म रहता है। और ये सारे काम कर लूँगी जब तक दूध गर्म होता है। तो दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अंदर ले जाऊँगी, और उसके बाद जो है थोड़ी देर टहलने के लिए हम बाहर चले जाएंगे छत में। तो खाना खाने के बाद हम लोग ज़रूर जाते हैं छत में टहलने के लिए, और ये हमेशा का रात के टाइम का रूटीन रहता है हमारे यहाँ पे। तो ना बहुत अच्छा है बाहर छत में टहलने के लिए, सामने नदी से भी ठंडी हवा आती है। तो अब जैसे रात ज़्यादा होने लगती है ना, जैसे मतलब टाइम बीतने लगता है, तो वैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है। तो बस एक बार मैं किचन को बंद कर देती हूँ, और गैस वगैरह बंद करके लाइट वगैरह ऑफ़ करके फिर अब चलते हैं बाहर। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। और रात के टाइम पे ना वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रात के क्या मतलब, जब भी खाना खाते हैं उसके बाद वॉक ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप अंदर ही थोड़ा सा घूम लीजिए। इससे क्या होता है ना, खाना पच भी जाता है। और रात के टाइम वॉक करने के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नींद भी बहुत अच्छी आती है, और मुझे तो ना, अगर मैं वॉक ना करूँ तो फिर मुझे नींद भी नहीं आती है। तो बस यहाँ पे हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं और वैसे ही वॉक करते रहते हैं। तो हम यही बात कर रहे थे कि सामने जंगल में कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है, वही सब हम देखने में लगे हुए थे। उसके बाद जो है हस्बैंड तो अभी बाहर ही थे, तो मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना स्किन केयर करना था। रात के टाइम पे भी मैं थोड़ा सा ना फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर का मतलब चेहरे पे डस्ट वगैरह जमा रहता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर अगर हम अपने फेस के लिए भी लापरवाही करें ना, तो धीरे धीरे करके कब हमारा चेहरा एकदम ख़राब हो जाता है, पिंपल हो जाते हैं या डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। फिर जब हमारी नज़र अपने आप पे पड़ती है तब बहुत बुरा लगता है। उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्किन केयर करिए। और रात को तो ज़रूर स्किन केयर करना चाहिए, चाहे आप हल्का फुल्का सा मॉइस्चराइज़र कोई सा भी लगा लीजिए, लेकिन ज़रूर लगाना चाहिए, उससे आपकी स्किन एकदम अच्छी रहती है। और बस यहाँ पर बाकी बेड में फैली हुई चीज़ों को मैं हटा दूँगी। और मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है या अच्छी आदत है पता नहीं, लेकिन मेरी आदत ये है कि जब तक पूरा जो ये बेडशीट है ना, ये अच्छे से सेट ना हो या ज़रा से भी बिखरी हुई हो, तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पाती हूँ। तो इसलिए रात को भी मैं एक बार अच्छे से झाड़ के और इसको पूरा सेट करके तभी सोती हूँ। तो ये मेरी आदत है। और अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, देखिए 9:30 बजे का हो रहा है। तो आज हमने काफ़ी जल्दी डिनर भी कर लिया और वॉक भी कर ली। तो बस यहाँ पे आराम से बैठ के अभी मैं दूध पीऊँगी और वीडियो एडिटिंग करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड। उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।